गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप सो आप सभी ने वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो चलिए देखिए, अब सवाल है आपके 16 मार्क्स का, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपके 16 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, पहले सिलेबस देखेंगे, देन हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सो देखिए, सिलेबस है आपका, जो टॉपिक है आपकी फोर्थ यूनिट का पार्ट सेकंड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एज कैटलिस्ट। इसमें टॉपिक है ज़ेगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, सेकंड है होमोजीनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एल्कीन हाइड्रोजनेशन, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये आपका थर्ड टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स, जिसे हम वेकर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स, और जिसे हम ऑक्सो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा होगा, उसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो कि पार्ट बी है। पार्ट ए है वो आपका फर्स्ट जो पार्ट था उससे है, पार्ट बी से क्वेश्चन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स। एंड जो इसका सेकेंड पार्ट 9th क्वेश्चन है, उसका पार्ट बी है, व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, डिस्कस द रोल ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ेगलर नाटा पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन्स। तो यहाँ पर क्या है, आपको एथिलीन लेना है 200 डिग्री सेल्सियस, और क्या है आपको 1000 atm प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो एथिलीन है उसका पॉलीमराइजेशन होगा, और एथिलीन क्या है आपका पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1950 में सबसे पहले इस रिएक्शन पर कैटलिस्ट लगाने की जो कोशिश की थी वो कार्ल ज़ेगलर ने की थी। उसने क्या था, एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराया था। उसके बाद 1963 में क्या है, जो आपका प्रोपीन है यानी प्रोपेलीन का जो पॉलीमराइजेशन कराया वो क्या है आपका नाटा ने कराया, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, ज़ेगलर और नाटा दोनों को कंबाइन क्या है नोबेल प्राइज मिला 1963 में। तो ये कैटलिस्ट उन्होंने जो बनाया, उस कैटलिस्ट की मदद से हम क्या है, जो प्रोडक्शन है वो क्या है 15 मिलियन टन पर ईयर, यानी इतना ज्यादा प्रोडक्शन हम उसकी मदद से बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या है, देख लेते हैं कि ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट एक्चुअल में कैटलिस्ट होता कैसा है। तो वो दो जो आपके कंपाउंड्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। पहला है आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और दूसरा आपके क्या है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। जब दोनों आपके क्या है कंबाइन होंगे तो यहाँ पर क्या है ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट बनेगा, जो कि एक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होता है। तो देखिए, जब आपने ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट नहीं यूज़ किया था उस टाइम पर आप टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए कितना दे रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना था 1000 atm। अब यहाँ पर ये लगा दिया आपका ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट, वो भी एन हेप्टेन की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन आपकी 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पर, और इवन बहुत ईजिली हो जाएगी और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए क्या है, हम ज़ेगलर नाटा का यूज़ करते हैं। देन हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, एक्चुअल में होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर टाइटेनियम क्लोराइड है, 4 क्लोरीन लगे हुए, एक साइड क्या है इसकी वैकेंट है, और ये क्या हो गया आपका ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, यानी यहाँ पर आपका ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट बन गया, ठीक है। अब आपका जो एथिलीन है वो आकर इस पर कंबाइन होगा और इस साइड पर क्या है जुड़ जाएगा। एक एथिलीन आपका क्या है क्लोरीन को हटाकर जुड़ता है, उसके बाद दूसरा एथिलीन जो आपका आएगा वो वैकेंट साइड पर आएगा। तो आप देख रहे हैं वैकेंट साइड पर वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर क्या है जुड़ गया है। देन उसमें क्या है बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड शिफ्टिंग होने के बाद एक्चुअल में होता क्या है, जो ये CH2 है यहाँ से, यानी ये वाला पोर्शन है वो वाला यहाँ से हटकर यहाँ पहुंच जाता है, और ये पीछे की तरफ लग जाता है। तो आपने देखा इस पूरी यूनिट को हमने ET बोला, ये पीछे की तरफ लग गया, और ये क्या है आपका आगे की तरफ पहुंच गया। ये साइड क्या है वैकेंट हो गई। वैकेंट साइड पर फिर से ये आएगा आपका एथिलीन, वो यहाँ पर अटैच होगा। देन फिर से क्या है आपकी बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, और वो चेन क्या है आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये पहला ET, ये दूसरे नंबर का, ये जो फिलहाल में पहुंचा है वो है, तो ये साइड फिर से वैकेंट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, एंड टाइम चलती रहेगी, और आपका जो एथिलीन है उसका पॉलीमर आपको बनकर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका होमोलेटिक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एल्कीन हाइड्रोजनेशन, या फिर विल्किंसन कैटलिस्ट ये है। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपके पास कोई भी एल्कीन होगा, एल्कीन का आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, मीन H2 से रिएक्शन करा रहे हैं, देन आपका एल्कीन किस में है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है और थर्मोडाइनमिकली क्या है फेवरेबल है, लेकिन वक्त लगता है, तो इस पर क्या है हम कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैटलिस्ट निकल लगा दिया, लेकिन याद रखें अगर आप निकल कैटलिस्ट लगा रहे हैं तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई देना पड़ेगा, क्योंकि निकल आपका सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस में है। तो अगर आपके ये दोनों अलग अलग हो गए इस तरीके का, मीन ये कैसा कैटलिस्ट हो गया आपका हेट्रोजीनस कैटलिस्ट हो गया। मीन हम कैटलिस्ट भी लगा रहे हैं फिर भी प्रेशर और टेम्परेचर क्या है ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो भी सिचुएशन क्या है
हेट्रोजीनस है। तो होमोजीनस सिचुएशन लाने के लिए विल्किंसन ने एक कैटलिस्ट बनाया जिसे हम विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, और जिससे रिएक्शन क्या है आपकी कम टेम्परेचर और कम प्रेशर पर हो जाएगी। सो देखिए ये है आपका, ये जो आपको शो हो रहा है RHCl PPH का होल थ्राइस, ये आपका क्या है यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट है। ये बाद में मैं थोड़ा आपको जूम करके इसका स्ट्रक्चर शो कर दूंगी। तो विल्किंसन कैटलिस्ट की मदद से आपकी रिएक्शन क्या है इजीली हो रही है। तो देखिए अब देखते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है एक्चुअल में। विल्किंसन कैटलिस्ट 1965 में विल्किंसन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। तो उसने क्या किया, RCl3 डॉट 3H2O उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, रहोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, और प्लस में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ, वो भी एथेनॉल की प्रेजेंस में उसे बॉयल किया। तो वहां पर उसे रेड वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिला। ये है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। एक साइड पर तो क्या है क्लोरीन लगा हुआ है, बाद बाकी 3 जो साइड है उन पर क्या लगा हुआ है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, और जो रहोडियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में है, प्लस में ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्ट्रक्चर है इसका। ओके, हम देखते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। तो ये आपका रहोडियम में एक क्लोरीन लगा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर 3 लिगेंड, यानी जो आपका लगा हुआ वो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोजन लेकर आएगा, हाइड्रोजनेशन कराएगा, इसका मीन ये एटमॉस्फेयर से 2 हाइड्रोजन ले आया, लिगेंड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया। तो ये पहले 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज था, 2 हाइड्रोजन और आ गए, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया। अब इसमें एक्चुअल में होगा क्या, एक लिगेंड यहाँ से रिप्लेस होगा, क्योंकि भाई वहां पर एल्कीन भी तो आना है, तो उसके लिए जगह होगी। तो यहाँ से एक लिगेंड इस पोजीशन से हट गया, जगह खाली हो गई, उस पर आकर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्कीन आकर बैठ गया, ये वापस से क्या है 18 इलेक्ट्रॉनिक हो गया। उसके बाद आपका लिगेंड क्या है, जो यहाँ पर ये एल्कीन आकर बैठा है, ये क्या है एल्केन में कन्वर्ट होकर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेगा, मतलब इस पोजीशन से ये यहाँ पर आकर ट्रांसपोर्ट हो गया। देन उसके बाद ये क्या है रिप्लेस आउट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेकर क्या है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस पे बाद में 2 लिगेंड और एक क्लोरीन रह जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या है आपकी एंड टाइम रिपीट होती रहती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टडिंग है वेकर्स प्रोसेस। तो देखिए वेकर्स प्रोसेस में होता क्या है, जो आपका एथीन है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एथीन का क्या है एरियल ऑक्सीडेशन होगा, तो मीन एरियल ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पर कैटेलिस्ट PdCl2 और CuCl2 दोनों कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, और आपकी 120 डिग्री सेल्सियस और 4 ATM ये आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इस पर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सो इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, वेकर्स प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसकी मैकेनिज्म ये वर्क कैसे करती है, क्योंकि आप 8 मार्क्स के लिए अगर इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डिटेल वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ओलेफिन्स, और जिसे हम ऑक्सो प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। सो देखिए इसमें होता क्या है कि हम क्या है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मिक्सचर तैयार करते हैं, और उस मिक्सचर को क्या है हम एल्कीन पर पास करते हैं, और वो भी क्या है कोबाल्ट और रहोडियम इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, आपका एक एल्डिहाइड का कंपाउंड बनेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड का कंपाउंड बना, प्लस में उस कंपाउंड के पास जो प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा आपके ओरिजिनल एल्कीन से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 आपके कितने हैं 3 कार्बन है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखें कि इस प्रोसेस में जो हमारा होता क्या है, इस प्रोसेस में हमारा कंबाइन होता है, यहाँ पर क्या है आपका इस प्रोसेस को हम हाइड्रोकार्बोनाइलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए हाइड्रो या फिर इसे हम हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। सो देखिए हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मीन क्या है, क्योंकि यहाँ पर H2 और यानी फॉर्माइल, फॉर्माइल मतलब CHO दोनों क्या है कंबाइन हुए, दैट्स वाई हम इसे क्या है हाइड्रोफॉर्माइलेशन के नाम से जानते हैं। प्लस में हम इसे ऑक्सो प्रोसेस भी बोलते हैं। ऑक्सो प्रोसेस हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है हम उसमें क्या है ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इसलिए से हम क्या बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। जनरली ये ऑटो रॉलिन ने ये क्या है 1938 में ये क्या है प्रोसेस आपकी बनाई थी, उसने क्या है इन कोबाल्ट और रहोडियम कॉम्प्लेक्स को यूज करके इस रिएक्शन को 1938 में सबसे पहले अप्लाई किया था। जनरली अगर हम देखें कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट चाहिए वो नॉर्मली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होता है। टेम्परेचर कम से कम 150 डिग्री सेल्सियस टू लेकर 180 डिग्री सेल्सियस हमें इतना देना पड़ेगा, और प्लस में प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, 200 to 400 ATM देना पड़ेगा, ये नॉर्मल सिचुएशन में है। लेकिन क्या है जो हमने अगर हम यहाँ पर ऑक्सो प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये सिचुएशंस आपकी ईजिली हो जाएगी। सो अब हम इस प्रोसेस के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक तो इस प्रोसेस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, दूसरा क्या है केवल 15% ऑलिफेंसी
1% टॉलेफेंस ही क्या है इसके थ्रू रिड्यूस हो पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें चाहिए एल्डिहाइड, लेकिन बाजू में हमें एज अ साइड प्रोडक्ट कीटोन मिल जाता है। उसके अलावा भी क्या है, कुछ हमारा जो एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस को होने के क्या है, दो तरीके होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक जगह मार्कोनिक रूल काम करता है, दूसरी जगह एंटी मार्कोनिक रूल काम करता है। सो देखिए, आप जानते हैं H2 और CO यानी इन दोनों को कंबाइन करके CHO ऐड होना होगा। तो आपको पता है कि जो आपका नेगेटिव पोर्शन है एंटी मार्कोनिक में, देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, मार्कोनिक यानी मार्क्स, मार्क्स क्या है बच्चों के जनरली कम आते हैं। तो मार्कोनिक में क्या है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पर जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, CH, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर दो हाइड्रोजन है, तो CHO यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हैं CHO यहाँ पर आया। तो मार्कोनिक बनने के 25% चांसेस होते हैं, जबकि 75% चांसेस आपके क्या होते हैं, एंटी मार्कोनिक होने के होते हैं। तो उसमें क्या है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होता है CHO वहां पर अटैच होगा। नेक्स्ट है, हम इसमें यूज होने वाला जो कैटलिस्ट है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। तो बीच में रहोडियम होगा, यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 3 लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। उसके अलावा आपको पता है इस प्रोसेस में एक तो हाइड्रोजन आएगा और एक क्या है CO। तो कैटलिस्ट आपका इस साइड पर क्या है, हाइड्रोजन को लेकर आएगा और दूसरी साइड पर क्या है आपका CO को लेकर आएगा। उसके बाद हम इसकी क्या है मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है, आपने देखा रहोडियम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एज अ लिगेंड 3 जगह लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है CO है। अब यहाँ से एक लिगेंड बाहर निकलेगा, क्योंकि क्या है एल्कीन के लिए जगह खाली होनी चाहिए। तो एल्कीन क्या है, यहाँ से लिगेंड बाहर निकल गया और खाली जगह पर एल्कीन आकर क्या है इंसर्ट हो गया। उसके बाद होगा क्या, ये हाइड्रोजन है, ये इस डबल बॉन्ड को खत्म करके यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका CH2CH2R बन गया। प्लस में अब यहाँ हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये लिगेंड यहाँ है, ये CO यहाँ से जो CO था वो क्या है यहाँ पर पहुंच गया, प्लस में एक और CO इंसर्ट करेंगे तो वो एक और CO यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए उसमें एक्चुअल में होता क्या है, इनके बीच में क्या है बॉन्ड ट्रांसमिशन होगा। अब ये CO CH, ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा CO CH2CH2R। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CO CH2CH2R, यहाँ पर क्या है बॉन्ड बन गया। उसके बाद इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंच गया और एक हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर पहुंच गया। देन उसके बाद इसमें क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन मीन जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर पोर्शन है R CH2 CH2 COH, ये आपका क्या है बाहर निकल गया। मीन आपको क्या है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। देन आपका लिगेंड क्या है फ्री हो जाएगा। तो लिगेंड आपको फ्री होकर यहाँ पर तैयार मिल गया है। देन क्या है, यहाँ पर दो लिगेंड है, तो इसमें एक और लिगेंड हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो उसके बाद क्या है, जो आपका कैटलिस्ट है वो रेडी है अगली प्रोसेस के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।